हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सबका फिर से मेरे चैनल पर एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की। माधुरी दीक्षित की खूबसूरती, दिल का सदाएं और उनकी मुस्कान को तो लोग मधुबाला के साथ जोड़कर देखते हैं। माधुरी दीक्षित की फिटनेस और ब्यूटी के लाखों लोग चाहने वाले हैं। माधुरी दीक्षित 90 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिनका क्रेज लोगों के मन में अब तक है। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम स्नेहलता और पिता का नाम शंकर था। यह अभिनय के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में डांसिंग डीवा भी हैं। माधुरी दीक्षित बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी और 7-8 साल की उम्र में इन्होंने कथक डांस में महारत हासिल कर ली। अब आपको बताते हैं कि फिल्मी लाइन में कैसे आई। माधुरी ने मुंबई स्थित डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से पढ़ाई की। वह बचपन से स्कूल के कल्चर प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। जब माधुरी का स्कूल कंप्लीट हुआ तो एक दिन गर्मी की छुट्टियों के दौरान अचानक से राजश्री प्रोडक्शन वाले माधुरी के घर पहुंचे और उन्हें अबोध फिल्म ऑफर कर दी। दरअसल उस समय राजश्री प्रोडक्शन वालों को अपनी फिल्म के लिए एक न्यू फेस की तलाश थी, जो देखने में बिल्कुल मासूम सा लगता हो। माधुरी की बड़ी बहन की दोस्त के पिताजी राजश्री प्रोडक्शन में काम करते थे और उन्होंने ही माधुरी के नाम का सजेस्ट किया था। पहले से ही घर वालों ने अपना मन बना रखा था कि माधुरी दीक्षित को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन राजश्री प्रोडक्शन वालों के बार बार दबाव डालने के बाद एक बार उन्होंने पूरे परिवार को राजश्री प्रोडक्शन ऑफिस बुलाया और आखिरकार परिवार वाले मान गए। इस तरह यह फिल्मी लाइन में आई और उन्होंने अपनी पहली फिल्म अबोध की। उसमें यह फिल्म तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं चली, लेकिन लोगों ने माधुरी के काम को पसंद किया और माधुरी को फिल्म मिलनी शुरू हो गई। इसके बाद शुरुआती फिल्में 4-5 तो इनकी फ्लॉप रही, जिसमें अबोध, स्वाति, मानव हत्या, हिफाजत जैसी फिल्में की। इन फिल्मों के न चलने के कारण माधुरी थोड़ी उदास हो गई और कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन फिर उन्होंने विनोद खन्ना के साथ फिल्म दयावान के कुछ बोल्ड सीन देने के बाद फिल्म हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने फिल्म तेजाब की, जो सुपर हिट रही। इसके बाद उन्होंने अपना फिल्मी कैरियर बनाने की सोची और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। माधुरी दीक्षित की पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं आपको। माधुरी दीक्षित की जब फिल्मी लाइन सफ़र चल पड़ा तो अब उनके माँ बाप चाहते थे कि माधुरी दीक्षित की शादी कर दी जाए और वे शादी करके अपना घर बसा ले। इसलिए माधुरी दीक्षित के माता पिता ने उनके लिए लड़का ढूंढने का काम शुरू किया। आखिरकार उनके पिता ने एक लड़का देखा और लड़का पसंद आ गया। लड़का नामी सिंगर था जिसका नाम था सुरेश वाडकर। सारी बातें तय हो गई, शादी तक बात पहुंच गई तो सुरेश वाडकर को माधुरी दीक्षित की फ़ोटो पहुंचाई गई। सुरेश वाडकर ने जब माधुरी दीक्षित की फ़ोटो देखी तो शादी से साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह दुबली पतली लड़की है, यह मुझे पसंद नहीं आई। इस तरह माधुरी दीक्षित की शादी होने से पहले ही टूट गई। उधर माधुरी दीक्षित फिल्मों में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही थी और उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी। उन हिट फिल्मों में राम लखन, तेजाब, बेटा, लज्जा, देवदास, त्रिदेव, प्रेम ग्रंथ, हम आपके हैं कौन, दिल, साजन, हम तो पागल हैं जैसी अनेक फिल्में दी। इसके बाद माधुरी दीक्षित अपने अफेयर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। तो सबसे पहला इनका नाम जुड़ा शादी टूटने के बाद अनिल कपूर के साथ।
अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने एक साथ 18 फिल्मों में काम किया है, जिनमें तेजाब, बेटा, खेल, परिंदा, राम लखन, पुकार और लज्जा जैसी फिल्में हैं। जब यह दोनों पुकार फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। नजदीकियां कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हर तरफ दोनों के प्यार के चर्चे आम होने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। लेकिन जब अनिल कपूर की पत्नी सुनीता को इस अफेयर का पता चला तो वह अपने बच्चों को लेकर सेट पे पहुंच गई। यह सब देखकर अनिल कपूर बिना सुनीता के कुछ कहे ही सारा माजरा समझ गए और फिर उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ काम न करने की ठानी और दोबारा उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ कभी काम नहीं किया। अब 18 साल के बाद वह फिल्म डबल धमाल में एक साथ नजर आए थे। इस तरह अनिल कपूर और उनका अफेयर भी काफी चर्चा में रहा। दूसरे नंबर पर आता है अनिल कपूर से ब्रेकअप होने के बाद माधुरी दीक्षित का नाम संजय दत्त के साथ जुड़ा। संजय दत्त और माधुरी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में साजन, थानेदार, खलनायक जैसी फिल्म थी। 1991 में फिल्म आई साजन। फिल्म साजन के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करने लगे। दोनों का ज्यादा समय एक ही साथ देखा जाता था। दोनों एक साथ समय बिताते। लेकिन संजय दत्त भी उस समय शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। माधुरी के घर वाले इस रिलेशनशिप के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन माधुरी पर संजय दत्त का प्यार इस कदर हावी था कि माधुरी अपने परिवार वालों के लिए बगावत तक तैयार थी। घर वालों से ऊपर होकर वह संजय दत्त से शादी करना चाहती थी। लेकिन 1993 में मुंबई हमले बम ब्लास्ट में जब संजय दत्त का नाम सामने आया और संजय दत्त को जब जेल हो गई तो जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त ने साफ साफ कहा कि मेरा और माधुरी का कोई रिलेशन नहीं है। इससे यह बात यहीं खत्म हो गई और संजय दत्त और माधुरी का नाम फिर से एक बार अफेयर के चर्चा ही बना रह गया। इसके बाद माधुरी दीक्षित का अफेयर हुआ मिथुन चक्रवर्ती के साथ। माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती के बीच भी काफी अफेयर और चर्चे खुलेआम हुए। दरअसल जब माधुरी और मिथुन फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा और इलाका फिल्म के दौरान एक दूसरे को पसंद करने लगे। यह दोनों साथ साथ समय बिताते और साथ साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। धीरे धीरे माधुरी और मिथुन एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। मिथुन कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों से सिफारिश करते कि हर फिल्म में माधुरी को लेने के लिए गुजारिश करते हुए नजर आते। लेकिन जैसे ही माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब हिट हुई तो उन्होंने मिथुन के साथ साइन की हुई सारी फिल्मों को करने से मना कर दिया। कभी उन्होंने डेट का बहाना लगा दिया तो कभी और कारण दिया, जिसके बाद दोनों के बीच काफी नाराजगी और कड़वाहट आ गई। धीरे धीरे यह नाराजगी रिश्तों में खटास बन गई और काफी समय तक दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। हालांकि अब दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। इस तरह मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी का रिश्ता भी टूट चुका था। अब प्यार में बार बार धोखे खाने के बाद माधुरी दीक्षित का नाम अब की बार इस फेमस क्रिकेटर के साथ जुड़ा। जी हाँ, उस फेमस क्रिकेटर का नाम है अजय जडेजा। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा की मुलाकात एक मैगजीन फोटोशूट के दौरान हुई। माधुरी और अजय की पहली मुलाकात के बाद मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। माधुरी फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों को अजय जडेजा को फिल्म में लेने के लिए सिफारिश करती हुई नजर आई। माधुरी दीक्षित चाहती थी कि अजय जडेजा की फिल्मों में एंट्री हो जाए। अजय जडेजा एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे।
माधुरी के कहने पर उन्होंने खेल और पल पल दिल के पास जैसी फिल्मों में काम भी किया। अजय जडेजा के पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि माधुरी उनके घर की बहू बने, क्योंकि वह फिल्मों में काम करने वाली लड़की को कम ही पसंद करते थे। लेकिन माधुरी और अजय एक होना चाहते थे। लेकिन जब अजय जडेजा पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा और उन्हें क्रिकेट टीम से बाहर निकाल दिया गया, तो फिर माधुरी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। इस तरह माधुरी और अजय जडेजा का रिश्ता भी बनते बनते रह गया। यह माधुरी का दुर्भाग्य है कि उनकी जिंदगी में जितने भी आदमी आए तकरीबन सब शादीशुदा थे। इसके बाद माधुरी दीक्षित की जिंदगी में दस्तक दी गोविंदा ने। गोविंदा के साथ भी इनका नाम जुड़ा। लेकिन वही बात है ना कि अजब गजब खेल थे। जो कोई भी आया शादीशुदा आया। कुछ समय फिर रहने के बाद इनकी पत्नियों को पता चल जाता था और वो घर बसाने के लिए पूरी कोशिश करती और माधुरी को बीच से साइड हटना पड़ता। इसी तरह गोविंदा का नाम भी कुछ समय के लिए काफी उछला, लेकिन बाद में जब उनकी पत्नी को पता चला तो गोविंदा भी एक तरफ हो लिए और फिर से माधुरी अलग से एकली रह गई। इसके बाद माधुरी दीक्षित ने अब सब कुछ छोड़ छाड़कर वो अपने परिवार के किसी सदस्य से मिलने के लिए अमेरिका पहुंची। तो वहां उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर नैने से, जो उस समय उनके भाई द्वारा दी गई पार्टी लॉस एंजलिस में थी। माधुरी उस समय एक बहुत बड़ी स्टार थी, तो वह अमेरिका में डॉक्टर थे। इस तरह माधुरी और डॉक्टर नैने की मुलाकात हुई। अब धीरे धीरे वे दोनों ने मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। एक मुलाकात, दो मुलाकात, कुछ मुलाकातों के बाद माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नैने ने शादी करने का फैसला लिया और 17 अक्टूबर साल 1999 को दोनों ने शादी कर ली। उनके इस तरह शादी करने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के और उनके फैंस को काफ़ी झटका लगा, क्योंकि वह शादी कर अमेरिका में ही बस गई। और इसके बाद उन्होंने 11 साल बाद वह वापस भारत आई और फिल्मी दुनिया में फिर से छा गई। माधुरी दीक्षित की फिल्मों में फिर से एंट्री से उनके बॉलीवुड फैंस काफ़ी खुश हुए। माधुरी दीक्षित और श्रीराम नैने की फैमिली में उनके 2 बेटे भी हैं। अब उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है माधुरी दीक्षित के अफेयर के बारे में?